बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वेलेस बॉन्ड थ्योरी ने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, फिर उसने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई भी। अगर लीनियरली ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब जो पाई बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द सिग्मा बॉन्ड। फिर दूसरी बात कि सिर्फ वो एटम पाई बॉन्ड बना सकते हैं जिनके साइज छोटे होते हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या जिनमें डी सबशेल होता नहीं है। सो वो एटम जनरली पाई बॉन्ड आसानी से बना। अब एक एग्जांपल है कार्बन एंड सिलिकॉन। अब अगर कार्बन का साइज छोटा है तो वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, सिलिकॉन का साइज बड़ा है सो वो पाई बॉन्ड मुश्किल से बन, वरना दोनों सेम ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 4 में है। कार्बन के नीचे जो है टेट्रल जिसको हम बोलते हैं, जो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता और कार्बन आसानी से पाई बॉन्ड बना देता है। ठीक है, सो फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो इसने ये ख़त्म किया कि इसने कंसेप्ट दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाते, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई होता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस मिड में है, ठीक है, जो बल्जिंग जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे है। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से देखें, ये प्रोटॉन आपको नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है, इस मतलब यहाँ पे रिपल्शन है और यहाँ पे अट्रैक्शन है। सो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फिल होंगे अकॉर्डिंग टू अबव रूल पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस थ्योरी ने एक और चीज़ बताया था कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन का क्या होता है, क्योंकि हुन और मुलिकान ने कहा कि ऑक्सीजन इस पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इस थ्योरी ने कहा कि जब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ऊपर वाले होते हैं तो वहाँ पे फिर वो क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर मालूम करें, इस थ्योरी ने फिजिबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग के बारे में भी बताया था कि जब दो एटम मिलते आए उनके दरमियान बॉन्ड बन सकता है या नहीं बन सकता, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। सो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम देखें कि ये जो बॉन्डिंग होते हैं ये सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई भी। एंटी बॉन्डिंग जो रिप्रेजेंट सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार पेयर, सिर्फ ये डिफरेंशिएशन है। अब बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। सो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो टोटल होगी तकरीबन कंजर्व्ड होगी। जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एब्जॉर्ब करेगी। अब यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सो दिस इज़ 1s, दोनों में एक एक हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो सबसे पहले जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो नीचे जो आपके पास है दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर आप देखें दिस 1s और इस साइड पे भी ये जो कंबाइन होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे जाएंगे क्योंकि एनर्जी ऊपर ज़्यादा हो रही है, और फिर यहाँ से, और दोनों एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो बॉन्ड ऑर्डर 2 इधर है, यहाँ पे 0 है, -0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। फिर अगर आप हाइड्रोजन को देखें सो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। अब हीलियम के मॉलिक्यूल को देखें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हीलियम का मॉलिक्यूल बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये वाला He2 लाइक H2 के। सो हीलियम को अगर आप देखें एक एटम को, सो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s2 है, यहाँ पे भी 1s2 है। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, सो ये फिल हो गया क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। सो ये बाकी यहाँ पे चले जाएंगे जिसको आप सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। सो एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, दो इलेक्ट्रॉन जो बच गए यहाँ, सो बॉन्ड अगर आप देखिए 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हीलियम हमेशा इस फॉर्म में स्टेबल होता है और इस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता।